हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम लोग नई प्लेलिस्ट चालू करेंगे जिसका नाम है केस स्टडीज़ और इसमें हम लोग ऐसे स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे जो कि पिछले 1-1.5 सालों में 10 गुना 20 गुना टाइम्स रिटर्न दिए हुए हैं। और इसका हम लोग एनालिसिस टेक्निकल बेसिस में एंड फंडामेंटल बेसिस में हम लोग देखेंगे कि इन्होंने भागने से पहले किस तरीके का ट्रिगर दिया था, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। और हम लोग एज्यूम करेंगे कि अगर हम लोग इस ट्रेंड में रहते तो हम लोग इस ट्रेंड को कब तक राइड कर सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला स्टॉक है वो है शक्ति पंप्स। इसने 1100% का रिटर्न दिया है मार्च 23 से अक्टूबर 24 तक। लगभग 1.5 साल में इसने 1100%, जो कि 12 गुना होता है, उतना रिटर्न दिया है। और इसका जो हम फंडामेंटल रेटिंग देखेंगे वो 8.3 है। फंडामेंटल रेटिंग मैं किस तरीके से देखता हूँ उसको एक बार समझ लेते हैं। किसी भी स्टॉक को मैं डिफरेंट फंडामेंटल पैरामीटर पे रेट करता हूँ आउट ऑफ 10, एंड जो उसका एवरेज रेटिंग आता है वही फंडामेंटल रेटिंग होता है। मैं किसी भी स्टॉक को अच्छा तब मानता हूं जब उसका फंडामेंटल रेटिंग 8 से ऊपर होता है, और अगर किसी का 8 से नीचे होता है तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मुझे मिनिमम 5 से 6 साल का डेटा चाहिए रहता है। अगर किसी स्टॉक का डेटा उतना अवेलेबल नहीं है तो मैं प्योरली टेक्निकल बेसिस पे उसको एनालिसिस करता हूँ। और इस लिस्ट को मैं क्वार्टरली बेसिस पे एनालाइज करता हूँ कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल रेटिंग इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और उसके बेसिस पे मैं उसको अपडेट करता हूँ। आपको अगर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है या मैंने किस तरीके से इसका एनालिसिस किया है वो आपको डिटेल में समझना है, तो वो आप मेरा फंडामेंटल एनालिसिस वाला प्लेलिस्ट जा सकते हैं और उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं किस किस पैरामीटर को लेता हूँ और किस तरीके से उसको रेट करता हूँ। शक्ति पंप्स का जो फंडामेंटल रेटिंग है वो 8.3 है। जो कि ये 8 से ऊपर है, तो इसको हम फर्दर एनालिसिस के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम सेल्स एंड एक्सपेंस का कर्व देखें लॉन्ग टर्म में, तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से अच्छे से ये इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो एक्सपेंस है वो भी उसके साथ साथ सेल्स के साथ साथ इंक्रीज कर रहा था। लेकिन जो ईयर 2023 है, जो ये आपको रेड मार्क दिख रहा होगा, रेड एरो है, उसके बाद से किस तरीके से सेल्स इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो एक्सपेंस है उस हिसाब से इंक्रीज नहीं कर रहा है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप दिख रहा है, और ये गैप ही होता है प्रॉफिट। यहाँ से पता लगता है कि ईयर 2023 से कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। वो हमको पता है कि शक्ति पंप्स के फंडामेंटल अच्छे हैं। अब हम उसके चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ हम लोग टेक्निकल मार्किंग कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि जो ये येलो लाइन है ये इसकी ट्रेंड लाइन है। ये चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा, और ये इसकी ट्रेंड लाइन है। और ये जो एरिया है वो स्पेशल सिनेरियो कोरोना के टाइम में, तो इसको हम लोग ना प्रीफर नहीं करेंगे मार्किंग के लिए। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्राइस जाते हुए वापस से रिट्रेसमेंट लिया, तो ये ट्रेंड लाइन का इसने रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, तो यहाँ से बार बार इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो इससे पता लगता है कि ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। अब हमारे पास फंडामेंटल रेटिंग पता है, टेक्निकल हमने मार्किंग लगा लिया है, अब हम लोग वेट करेंगे। तो सपोज करते हैं अभी प्राइस कुछ इस पॉइंट पे था और यहाँ से प्राइस अब नीचे आ रहा है, और आप लोग देखेंगे कि वॉल्यूम भी है पूरा श्रिंक हो गया है। यहाँ पे वॉल्यूम एकदम ड्राई है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से वॉल्यूम पूरा ड्राई हो रखा है, और अब हम यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन के पास में आएगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुआ था, तो यहाँ पे इसका पक्का रिजल्ट आया होगा। यहाँ पे इसका रिजल्ट आया है 14 नवंबर 22। यहाँ पे दिख रहा है जो रिजल्ट है इसका जून से सितंबर तक। 4.76 से 1.03, मतलब 75% जो EPS है वो डाउन हुआ था। इसीलिए यहाँ पे हमको गैप डाउन ओपन हुए दिख रहा है, जो कि लगभग 75% यहाँ पे डाउन आया। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक ये रेंज में फंसा रहा और वॉल्यूम भी ड्राई होके आया। लेकिन यहाँ पे हमको क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ पे एक और रिजल्ट आया, और यहाँ पे किसी ने अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड की है, क्योंकि यहाँ पे हमको वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं पहले। यहाँ पे 6.19 का EPS आया है, एंड यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम आया है। ये हमारे लिए एक अलर्ट सिचुएशन हो गया है। ये कौन सा डेट है, 3 जन 23। इस टाइम पे रिजल्ट भी काफी अच्छा आया। जो नेक्स्ट दिसंबर वाला क्वार्टर है उधर रिजल्ट काफी अच्छा है, 6.12, एंड वहां पे दिख रहा है कि किसी ने क्वांटिटी भी काफी अच्छी ऐड की है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि दिसंबर 22 में प्रोमोटर्स ने क्वांटिटी ऐड की थी। यहाँ पे लगभग 1.5% क्वांटिटी इन्होंने ऐड की हुई है। हमको यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे प्रमोटर्स ने क्वांटिटी कुछ ऐड किया है, उसके बाद से फिर से वॉल्यूम ड्राई हो गया है। यहाँ पे फिर से दिख रहा है हमको, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड हुई है। तो ये कौन सा टाइम है,
मार्च 23। सो मार्च 23 का फिर से हम लोग देखेंगे तो यहाँ शो हो रहा है कि यहाँ पे अगेन क्वांटिटी ऐड हुई है, फिर यहाँ पे फिर से क्वांटिटी ऐड हुई है। तो हमको दिख रहा है कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोमोटर्स क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पे शो हो रहा है कि धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड हो रही है क्योंकि बीच बीच में वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन जब ये वापस से स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे पहुंचा जो कि ट्रेंड लाइन को टच किया, उसके बाद से यहाँ पे सडन वॉल्यूम आने लग गया। एंड जो ये छोटे वाला जो रेंज है उसका ब्रेकआउट भी किस तरीके से दिया, वॉल्यूम के साथ में दिया। तो यहाँ पे हमको शो हो रहा है ये वाली कैंडल ने काफी अच्छे से ब्रेकआउट दिया, रेंज के ऊपर क्लोज किया, एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको टच किया, थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस हुआ, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है उसने फिर से ब्रेकआउट दिया विथ वॉल्यूम। तो इस ट्रेंड लाइन का भी हमको ब्रेकआउट मिल गया, इस रेंज का ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ने वापिस से रिट्रेसमेंट लिया। तो रिट्रेसमेंट ये दिख रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम काफी कम है और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हर बार जब वॉल्यूम आ रहा है तो कैंडल किस तरीके से बिहेव कर रही है। यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है हमको, फिर यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ से ये अब ट्रेंड लाइन अपना चेंज कर दिया, अब ये नया ट्रेंड लाइन पे जा रहा है और जब जब वॉल्यूम आ रहा है तब तक कैंडल भी काफी अच्छी बन रही है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक रिट्रेसमेंट जोन है और यहाँ वॉल्यूम भी डिक्रीज होके आ रहा है, दैट मीन्स ये वैलिड है। फिर यहाँ पे फिर से वॉल्यूम आने लग गया और ये फिर से प्राइस ऊपर जाने लग गया, फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, वॉल्यूम एकदम ड्राई है। अब जब जब ऊपर जा रहा है प्राइस तो वॉल्यूम के साथ जा रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ जब रिट्रेसमेंट आ रहा है तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। और अभी इसका हम लोग करंट प्राइस देखेंगे तो ये लगभग 5,000 पे चल रहा है। तो यहाँ पे हमको टेक्निकली क्या समझ में आ रहा है कि प्रमोटर्स ने क्वांटिटी ऐड किया, उसके बाद हमको यहाँ पे शो हो रहा है कि FII भी आए, DIA भी इधर क्वांटिटी ऐड किए और जब जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम भी आ रहा है। तो हम लोग इसका EPS ग्रोथ भी देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 3.19, ये 3.19 कब आया था, सितंबर 2023 से, किस तरीके से ये एकदम से इंक्रीज होके गया और हमने प्राइस में भी देखा कि प्राइस भी उस तरीके से इंक्रीज होके गया। सो प्राइस होता है वो हमेशा EPS को फॉलो करता है। तो अगर आपका EPS अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो वहाँ पे प्राइस भी काफी अच्छे से बढ़ने का चांसेस है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि EPS किस तरीके से इंक्रीज हो रहा था, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप स्टॉक P देखेंगे तो 42 बना हुआ है, दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन EPS भी उस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो P है वो बैलेंस हो जा रहा है। तो हम लोग कब तक इस ट्रेंड पे बैठ सकते थे, जब तक इसका EPS एंड प्राइस एक दूसरे को फॉलो करते रहेंगे। चाहे इसका प्राइस अगर कल को 10,000 भी चले जाए, लेकिन उस हिसाब से अगर इसका EPS इंक्रीज हो रहा है तब तक हम उस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। अगर प्राइस सिंपली इंक्रीज हो रहा है लेकिन EPS उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रहा है तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा कि जो P है वो थोड़ा सा वैल्यूएशन उसका हायर होते जाएगा, जो कि प्राइस के लिए एक खतरा है और वहां से पता लगता है कि वहां से प्राइस कभी भी डिप हो सकता है। अगर हम लोग इसमें देखेंगे कि कितना मोमेंटम आया है और हमने कहाँ पे एंट्री मारी होती, तो अगर हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे एंट्री मारी होती और यहाँ हाई तक इसने अभी तक 1220% का रिटर्न दे दिया होता और ये अभी लगभग 5,000 पे चल रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे अगर लिया होता 390 पे तो लगभग 3.9 लाख अगर हमने लगाए होते 1000 शेयर के लिए तो अभी उसकी वैल्यू 50 लाख हो गई रहती 1.5 सालों में। तो इस हिसाब से हम लोग पकड़ सकते हैं कि किस स्टॉक में मोमेंटम आने वाला है और वो कहाँ तक मोमेंटम जस्टिफाई है।